है। और ब्रेक से पहले बातचीत चल रही थी कि पाकिस्तान क्या डिफरेंट कर सकता है, क्या सही कर सकता है, गलतियों की बात हुई, उनको सुधार कब सकता है और कब प्लेयर्स भी सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट उनके अराउंड जो चीजें चल रही हूं। उमर गुल कुछ बात करना चाह रहे थे थोड़ी देर पहले जब हफीज बात कर रहे थे और क्लेम बात कर रहे थे, यू वांटेड टू ऐड समथिंग और फिर आगे चलेंगे इस डिस्कशन पे। जी बिल्कुल, आपने हफीज से पूछा कंसिस्टेंसी का, तो ये बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है और ये अक्सर हमसे लोग भी बाहर भी जब हम बाहर जाते हैं ना कहीं तो पूछते कि यार पाकिस्तान की टीम कंसिस्टेंट क्यों नहीं, कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस क्यों नहीं, अप डाउन होते हैं ना, ऊपर नीचे जाते हैं। तो ये मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि रीज़न क्या है। मैं दूसरों टीमों को देख रहा था बिफोर द वर्ल्ड कप, ये मेरे माइंड में आया था। मैं सोच रहा था कि क्या चीज़ें ऐसी कि हम कंसिस्टेंट क्यों नहीं, बाकी टीमें जो कुछ टीमें हैं वो कंसिस्टेंट, उनका ग्राफ ऐसे ऊपर जाता है, हम ऊपर नीचे जाते हैं। तो मुझे कुछ चीज़ ऐसी लगी कि हाँ यार अगर हम ये बेहतर कर सके तो मैं भी हम थोड़ा सा और कंसिस्टेंट, जिसमें कुछ चीज़ ये है कि आपकी हम अगेन एंड अगेन कहते हैं कि आपकी जो प्रिपरेशन है, क्वालिटी प्रिपरेशन, क्वालिटी वर्क वो आप करते हो कि नहीं। बहुत कम आप करते हैं इस तरह, क्योंकि नेट में जो ना हम स्पेशली आप जो सेकी भाई बात कर रहे थे ना कि आप मैच करते कि नहीं, मैच वाली प्रैक्टिस ये नहीं कि आप जाके या तो बिल्कुल टक्का लगा दो नेट प्रैक्टिस में, नहीं, क्वालिटी वर्क करो कि आपने सिंगल डबल भी लेना है, क्योंकि मैच में जहाँ पे आपको अच्छी विकेट बैटिंग विकेट मिले तो वहाँ पे आपकी शॉट लगती है। अगर थोड़ा से मुश्किल विकेट हो तो वहाँ पे आप किस तरह वो ग्राफ्टी इनिंग्स आप खेलते हो, वहाँ पे सिंगल डबल करते हो, जो कि हम ये चीज़ एज अ बैटर भी मिस कर रहे हैं और एज अ बॉलर भी। हमारे जब से मैं खेल रहा हूँ मेरा ख्याल से जब भी नेट में हमने बॉलिंग की, ये अब की बात नहीं करो, हमारे से पहले भी जो हमारे सीनियर भी थे कि कभी हमने अगर बाउंसर किया तो वो कहते नहीं नेट में बाउंसर नहीं करना। तो एक तो ये कि वो हमारी जो प्रिपरेशन है वो उस तरह की नहीं होती जो हम मैच में करते हैं। सेकेंडली स्किल्स है हमारे पास, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है, स्किल्स भी है हमारे पास, लेकिन उसके लिए जो अगेन एक और रीज़न है कि हम प्रेशर, जो टीमें प्रेशर को अच्छा हैंडल करते हैं वो क्रंच टाइम पे वो उस मैच से निकल जाती है। इंडिया पाकिस्तान के मैच में हमेशा वैसे जो भी टीम प्रेशर को हैंडल करता है, जिसके नर्व्स कंट्रोल में होते हैं, वो मैच को ले जाते हैं। आपके स्किल्स भी है, ये हम नहीं कह सकते कि स्किल्स नहीं है, लेकिन प्रिपरेशन, आपके प्रेशर, थर्डली जो मुझे समझ आ रही है कि आपके फिटनेस आपकी जितनी अच्छी होगी, आपके जो डिसीजन है वो अच्छे होंगे, आपकी परफॉर्मेंसेस इनहेंस होगी। क्योंकि जब आप थक जाते हो तो आपसे वो बॉल डिलीवर नहीं होता, जिसमें लेट्स सपोज मैं मिसाल लेता हूँ यॉर्कर की, तो अगर आप थक जाओ, आप में एनर्जी नहीं होती तो यॉर्कर कभी भी नहीं कर सकते। सेम गोज विद द बैटर, जब बैटर फिजिकली या मेंटली थक जाते हैं तो वो उसके बाद में भी आप में शायद एग्री करे एज अ बैट्समैन, ये जब भी थक जाता है ये नहीं होता, गलत शॉट कर लेता है, जल्दी कर लेता है, उसका जो थिंकिंग है, वो जो सोच है, वो जब आप मेंटली थक जाते हो तो की भी एग्जीक्यूशन जो फाइनल चीज है वो जितना बेहतर होगा उतनी आपके रिजल्ट आपके अच्छे होंगे और इतना ही आप कंसिस्टेंट होंगे। तो आई थिंक ये कुछ चीज़ों पर मैं भी और भी चीज़ें होगी, कुछ मैं भी आई एम रॉन्ग भी, कुछ जो चीज़ें मैंने बताई एवरीथिंग राइट, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा, ये जो आपको फिटनेस के उस जोन में डालें जहां पे आपका टांगे कह रही हैं कि मैं थक गई हूं, लेकिन आपका दिमाग कह रहा है कि मैंने मजीद 1 किलोमीटर भागना है, मैंने मजीद 10 शटल्स लगानी है। तो ये जो आउट ऑफ कंफर्ट ट्रेनिंग है ना, आई लर्न दैट फ्रॉम यूनुस खान। I पुट योर सेल्फ इन दोज शूज के यार मैं ये आउट ऑफ कंफर्ट प्रैक्टिस करूंगा, मैं अपने कंफर्ट से बाहर आके ट्रेनिंग करूंगा। वही जुमला जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि यू स्वेट मोर इन प्रैक्टिस, यू ब्लीड लेस इन अ गेम। इसी तो को जी इसी को सॉरी आप कैरी ऑन करें, मैं बताइए आप कुछ। इसी को अगर आप समुंदर हो, यानी जहालत है, कुछ पता नहीं है, उसका समुंदर हो, उसके ऊपर एक इल्म का कतरा भारी होगा, नॉलेज का। अच्छा, आप इल्म का समुंदर हो तो उसके ऊपर अमल का कतरा भारी होगा। ये तो है, ये बात ठीक है। जो अल्लाह ने आपके नसीब में लिखा है वो आपको मिलना है, लेकिन उसकी मेहनत जरूर। देखिए उस मेहनत के लिए वही मैं बात कर रहा हूँ, क्या हम रेडी हैं? अब बात से बात 1 किलोमीटर भागना है, मैंने मजीद 10 शटल्स लगानी है। तो ये जो आउट ऑफ कंफर्ट ट्रेनिंग है ना, आई लर्न दैट फ्रॉम यूनुस खान, वेरी ऑनेस्ट। एंड आई पुट योर सेल्फ इन दोज शूज के यार मैं ये आउट ऑफ कंफर्ट प्रैक्टिस करूंगा, मैं अपने कंफर्ट से बाहर आके ट्रेनिंग करूंगा। हुआ तो आपके मोजज़े भी नहीं होंगे, आप ऐसे से काम कर जाएंगे। आप ऐसी जगहों से ऐसे पंचेस थ्रो किए, वो बिल्कुल ही बैकफुट पे हो गए, मैच लेकिन की नहीं आएगी। मेंटल टफनेस के लिए आपको थ्राइविंग मोड में होना, सर्वाइवल मोड में, क्योंकि हमने सर्वाइवल की टेंशन डाल दी। हमने
इनसिक्योर कर दिया प्लेयर्स को। और यहाँ पर मैनेजमेंट का काम, प्लेयर्स का अपना बीएमएस में ये नहीं हटा रही, प्लेयर्स की सबसे इंपॉर्टेंट जो सेल्फ अवेयरनेस है वो ये कि आप देखें दुनिया के बड़े से बड़े प्लेयर्स ने ब्रेक ली, हमारे किस प्लेयर ने खुद ब्रेक ली है कि मैं 2-3 महीने जरा क्रिकेट से बाहर होना चाहता हूँ। इंजरी की बात मैं नहीं करी कि इंजर्ड हुए तो बाहर हुए, लेकिन मैं मेंटली अपने आप को जरा रीफोकस करना चाहता हूँ। जब तक हमारे खुद ही किसी ने रेस्ट नहीं दे दिया, बिठा नहीं दिया गया, यूज करने की इनसिक्योरिटी, जगह लूज करने की, अनप्रिडिक्टेबिलिटी तो ये की। बताइए, ये डायरेक्टर रह चुके हैं, ये हेड कोच रह चुके हैं, जब ये भी अगर प्लेयर हटाया जाता है तो इसलिए तो नहीं कि उसकी शक्ल नहीं पसंद, शायद परफॉर्मेंस बेस्ड होगा तो इसलिए होगा। और टीम में, किसी भी टीम में, क्रिकेट तो किसी की जागीर है नहीं, टीम में परफॉर्मेंस बेस्ड है हर चीज की। आप परफॉर्म कर रहे होंगे तो आपको कोई हटा ही नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। ऐसा नहीं होता। दिस इज एन आइडिया। एक मैं इस पे आता हूँ, एक मिनट पहला ब्रेक ले लूं, पहला फिर आपके साथ परफॉर्मेंस का एक छोटा सा, मैं 30 सेकंड भी नहीं नहीं, होगा। मैं आपके साथ पूरा लेफ्ट सवाल आर्मर करूंगा। का क्या नाम है जो पहला मैच सलमान खेला? मिर्जा। कितने आउट किए? 3 3 बाहर बैठ अब गया। आप उसके बाद खिलाया नहीं। अब बस खत्म हो गया ना, आपको जवाब आ गया। वही मैं आपसे बात कर रहा हूं कि हमने बहुत बार विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट रेप्यूटेशंस को चांस दिया है, फॉर्म को नहीं दिया कि ये अपनी एक टीम लेके आता है जिसके साथ काम करने में उसको भरोसा होगा कि मैं करूंगा। फिर आपका भी अपना एक प्लान होगा टीम को लेके। किसी प्लेयर को हटा, पाकिस्तान ने 29 डिफरेंट नए प्लेयर्स खिलाए हैं, ये एक बड़ा नंबर है। व्हाई हैज दैट हैपेंड, विल टॉक अबाउट दैट। देखो, और जॉब सिक्योरिटी टोटली डिपेंडेंट होती है परफॉर्मेंस पे। आपकी परफॉर्मेंस होगी तो आपको कोई नहीं छेड़ सकता। हाँ, इंटरनल पॉलिटिक्स कहां नहीं होती। कामयाब वही है जिसने दोनों हाथों से ग्रैब की हो अपॉर्चुनिटी। जब मौका निकल जाता है तो लोग कहते हैं कि जी मुझे कभी किसी ने चांस नहीं दिया। चांस सबको मिलता है, आई थिंक नहीं टैलेंट दिखा दो। अब इसको नट शेल में लेके आते हैं, क्योंकि अगर इसको हम और एक्सपैंड करेंगे तो फिर इश्यूज जो है वो क्रिकेट फील्ड से बाहर निकल जाते हैं। हम यहां बैठ के बहुत सारी बातें कर सकते हैं, असल में तो वही फैसला करेंगे जो वहां बैठे हैं। बट मेंटल टफनेस एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि आई थिंक कोई भी इंसान बहाना नहीं ढूंढेगा कि जी हालात ऐसे थे और मौका नहीं था, ये था। तो आई थिंक पाकिस्तान के पास पूरी कैपेबिलिटी, इसका कोई डाउट नहीं है किसी के पास, हर इंडिविजुअल के पास है। और बैड फॉर्म, गलतियां तो सब करते हैं। इंपॉर्टेंट इज कि दे क्विकली लर्न फ्रॉम इट एंड दे डोंट रिपीट इट, विच हैज बीन प्रोबेबली द क्वेश्चन जो क्रिकेट लवर्स पूछते हैं कि ये बार बार क्यों है। दैट्स द ओनली थिंग आई थिंक दैट वरीज देम। और ये तो कई बार ऐसे ही होना चाहिए एग्जैक्टली इस लेवल पे और इस जगह पे। जब आप कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप कैसे भाग सकते हो? कैसे हाथ आपके जो है ना वो सख्त हो सकते हैं और कदम आपके चले ना? कैसे आपकी गर्दन नीचे जो है वो गिर जाए? ऐसी जगहों पे तो आपका सीना तान के आप हर बंदा कहे कि नहीं मुझे फेंको इस करंट सिचुएशन में। चाहे प्रिपेयर्ड ही नहीं हो रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन ही ऐसी नहीं है, प्रैक्टिस ही ऐसी नहीं है, तब प्रॉब्लम है। अगर प्रैक्टिस करवाने और फिर जब वो चल रहे होते हैं और चलने के बाद जब आप ओपोजिशन को किस तरीके से डिस्कस करते हैं, उनको एनालिसिस कैसे करते हैं, उनके प्लान्स कैसे बना के, कि बॉलर्स के जो प्लान नजर आप जो बॉलिंग की है हमारे बॉलर्स ने, कहां गया वो एनालिस्ट, वो नहीं बता सकता है वो बॉलिंग कोच के यार ये तुम्हारे तो प्लान ही ये नहीं है। ईशान किशान को जो बॉलिंग की गई है उसके जोन के अंदर सारी गेंद कर दी आपने। प्लस ऑब्वियसली बॉलर ने एग्जीक्यूट करना था, वो एग्जीक्यूट नहीं किया, इसका अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। तो हम सिर्फ आज आके इस पे कर हेड कोच रहा हूं मैं, इसलिए ये बात कर रहा हूं देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ऐसे हो सकता है। आपके टाइम पे कभी ऐसा हुआ कि आपने इन्फॉर्मेशन पूरी दे दी और प्लेयर वो एग्जीक्यूट नहीं कर? सुनते हो कभी चल ठीक है कर रहा है, बॉलर खुद ही सारा कुछ कर लेगा और कोच जाके खड़ा हो जाता है, वेल बोल्ड, तारीफ बात है, हाँ यू लुक गुड टुडे। स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होने चाहिए। नमीबिया के खिलाफ पाकिस्तान ऑफ कोर्स इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेगा और जीतेगा, और जीतना चाहिए भी है। आगे सिनेरियो आपको दिख रहा है सुपर 8 में कौन सी टीम है? रियलिस्टिक अप्रोच, फैंस इस टीम से कितनी उम्मीद रखें? जी उम्मीद तो जरूर रखें, क्योंकि पहले भी बात हुई है कि पाकिस्तान टीम तो अच्छी है, इसमें तो मुझे कोई शक नहीं है कि इनके टैलेंट में मुझे कोई इतनी ज्यादा कमी नजर नहीं आती, लेकिन इनकी प्रिपरेशन में मुझे कमी नजर आ रही है। ठीक, अभी तक जिस तरह की क्रिकेट पाकिस्तान खेला है, ये अपने स्किल से बिलो एवरेज भी नहीं उसको टच कर पा रहे। तो मैं ये ज्यादातर समझता हूँ कुछ ट्विक्स चाहिए जो कि शायद ना हो, क्योंकि मैं अभी भी चाहूंगा कि अगर बाबर खेलें तो 3 पे खेलें। तो अब देखते हैं, अगर वो अपनी गलती से या अपनी की हुई जो भी बात, अगर उससे एक यू टर्न ले लें तो मेरा ख्याल ज्यादा बेहतर है। वो खुद 4 पे खेल लें और बाबर को 3 पे खिला लें, अदरवाइज बाबर को ना खिलाएं। आप लोगों ने कहा था शुरू के स्टार्ट में वर्ल्ड कप में कि मैं नहीं चाहूंगी कि इस
आई विल बी वेरी सरप्राइज। मैं तो लाइटां बंद हो जानी है। मैं तो पहले भी बात की है कि आपके पास नमीबिया का ऐसा मैच है जिसमें आपको अपनी 11 का कॉम्बिनेशन को ठीक करना है। ये अभी ठीक कॉम्बिनेशन नहीं है। एक फास्ट बॉलर जब आप खिला रहे हैं वो शाहीन अफरीदी विद दिस फॉर्म नहीं हो सकता। तो सना मैं हम तो पहले भी कहा जब जिस वक्त सलमान मिर्जा को बिठाने की पहले मैच के बाद बात हुई है तो मैं और उमर कम बैक करेंगे। बट अब आपका बड़े मैचेस आने हैं, इंशाल्लाह आप कल मैच जीते हैं, आप सुपर 8 में जाते हैं, आपके पास बहुत आ रहे हैं जो बाकी दो टीम्स आ रही हैं। इंग्लैंड की भी फ्लॉज आपको नजर आ रहे हैं, श्रीलंका भी ऑन अ डे आप उनको पकड़ सकते हैं। तो आपको उसके लिए भी टीम बनानी है। उसके लिए ये टीम नहीं आप जो आपने अभी खिलाई है वो आप टीम खिलाएंगे तो मुश्किल होगी। उमर, आप एग्री करते हैं कि आने वाले मैचेस में पाकिस्तान कल फेवर में हूँ, कम से कम आपके 2 पेसर तो होने चाहिए टीम में। और टीम अच्छी है, पोटेंशियल है लड़कों में, लेकिन मजीद आपको तो जो प्लेइंग 11 में है उसमें सिलेक्शन आपको मजीद अच्छी करनी होगी, उसमें आपकी चेंजेस बड़े जरूरी है। बच्चा जमूरा ये फहीम ने खेलना जरूर है, बॉलिंग करेगा ना या नहीं आसान नहीं पता। फहीम की जगह एज बॉलर नहीं बनती है, फहीम की जगह नहीं बनती। तो आप कह रहे हैं फिर फखर आए, फखर या नाफे में से जो भी आए, आपको 6 बैटर के साथ खेलना होगा, एक ऑलराउंडर स्पिनर राउंडर, 2 जनरल स्पिनर और 2 जनरल पैसर। अगर फहीम ने बॉलिंग नहीं करनी तो फिर 5 पे बारी ले, और अगर वो 5 पे बारी ले, अगर वो स्पेशलिस्ट बैट्समैन है तो 9 पे नहीं खेल सकता, 8-9 पे नहीं। देखिए बात ये बॉलिंग करे अंडरस्टैंडेबल, यहाँ पे बैटिंग करे पहले 5 नंबर। राउंडर स्पिनर में से एक निकाल दी। यहाँ पे अगर आपने देखा हो तो फिंगर स्पिनर अच्छा बॉल कर रहे हैं, वो ज्यादा कंट्रोल के साथ कर रहे हैं। यार देखो अभी हम कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं, मैं इसको खत्म कर दूं। जो कॉन्फिडेंस की हम बातें कर रहे हैं कि सलमान के साथ ज्यादती हुई, देखें फहीम ने आपको जो हम थोड़ी सी होप, तो फहीम के कॉन्फिडेंस बैटिंग में खराब नहीं है। यस, खिलाना चाहिए क्योंकि ये मैच उसका और क्लास इज परमानेंट। ये क्यों कहते हैं हम लोग, ठीक है। सना ने उस दिन ये बात कही कि शाहीन ठीक है उसकी परफॉर्मेंस नहीं है, अगर उसको इंजर्ड नहीं है और उसको निगल नहीं है, ये वाला मैच जो है ना वो टॉन सेट करेगा, उसको कॉन्फिडेंस देगा यहां से। तो आप उसको और नसीम को खिलाएंगे, तो एक फ्रंट लाइन स्पिनर आप सेक्रीफाइस करेंगे। भी ये थी, जब मैं हेड कोच था तो मैंने 3 क्राइटेरिया रखे हुए थे, उसके ऊपर मैं लेके जाता था। पहला स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, आप इस लेवल पे जाकर परफॉर्मेंस कर सकते हैं, ठीक है। इन 3 के ऊपर तो ये फखर भी बैठता है स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की उस कैटेगरी में। अगर मैं हेड नहीं, लेकिन सेकी भाई आप फिट इन करें जहां पे भी सेकी भाई यहाँ पे आप कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं, फॉर्म की बात ब्रेक भी अच्छी है। सलमान मिर्जा ऑस्ट्रेलिया ने शेन वॉर्न और मैगिल को दोनों को इकट्ठा खिलाया। यस, और गालिबन 40 के करीब टेस्ट मैच इकट्ठे खेले, और मैगिल ने शेन वॉर्न को बिल्कुल डालता था, वो मैगिल नहीं था। किसी ने पूछा उससे, इवन मैगिल को अभी रिसेंटली आया, उसने कहा नहीं मैं उसके करीब नहीं आ सकता क्योंकि होगी इंशाल्लाह, फखर को भी खिलाना, और यहीं से शुरू करें। ठीक है। ऑलराइट, सोना जरूरी है। कल के मैचेस पे नजर डाल लेते हैं एक बार फिर, और तैयार रहिएगा। सुबह 9 बजे आपसे मुलाकात होगी इसी पैनल के साथ इंशाल्लाह, इसी शो गेम ऑन है पर, एंड देन एट दैट टाइम वील कम टू नो